हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी फिर से आगे अपना न्यू ब्लॉग लेके आज जाना है घर से बाहर। कहाँ जाऊंगी वो पता चलेगा आपको आगे ब्लॉग में। उससे पहले आपको दिखाती हूँ किचन में खाने पीने की जो मैंने तैयारी करी है। आज मुझे बना के जाना है बच्चों का शाम तक का खाना, तो सीधा जाऊँगी किचन में। और आज से शुरू हुआ है घर पर काम। पूरा घर फैलने वाला है, 2-4 दिन मेरे ऐसे ही जाएंगे। सारी जगह चीज़ें फैली हुई हैं, तो चलिए आपको दिखाती हूँ और ये भी दिखाऊंगी कि क्या काम करवा रहे हैं। दिन है शनिवार का, तो बना लिए मसाला चने। इसे बना दिए बेटे के लिए राइस, और यहाँ बनाए हैं पराठे। दूध वाले भैया दे के चले गए हैं दूध। फटाफट से दूध बॉईल करा। ये पूरा किचन अभी फैला हुआ है और ये है बर्तनों का ढेर। छोटा बच्चा उठ के कर रहा है नाश्ता। वाह, ऐसे पराठे कौन खाता गुड्डू। और यहाँ पे चल रहा है काम। क्या काम हो रहा है आपको देख के समझ आ गया होगा। बेड करवाने हैं अलग अलग। हाल ये है घर का, कुछ हाल ऐसा। तो चलिए मैं पहले अपने बाहर के काम कर आती हूँ, उसके बाद समेटेंगे अपने घर को, क्योंकि वैसे भी काम पूरे दिन चलेगा। और ये से देखो बंदर को, ये हाल है। तो चलिए पहले होकर आती हूँ जहाँ मैं जा रही हूँ, उसके बाद कोशिश करूँगी वहाँ से जल्दी आऊँगी और फिर समेटूँगी पूरा घर। हेलो, ये मेरी मम्मा की दी हुई लास्ट डॉल है मेरी बेटी के लिए, बहुत प्यारी है। उनके बेटे के लिए लिया मैंने ये बास्केट, क्योंकि मैं दिवाली पे उसे कुछ दे नहीं पाई थी। वो छोटा है, उसे बहुत वेट रहता है कि मौसी चीज़ लेकर आएगी। तो चलिए, बहुत वेट रहता है मेरे को उससे मिलने का। महीने में एक चक्कर तो मैं लगाती हूँ। चलिए जल्दी से पहुँचते हैं अपनी बेस्टी के पास, बहुत सारी बातें करनी है उससे। लीजिए अब हो गया लंच का टाइम, बहुत टेस्टी खाना बनाए। लंच करने के बाद हमने करा रेस्ट और खूब सारी बातें, और अब पियेंगे शाम की चाय। बज गए हैं शाम के 4। आज तो बहुत आराम कर लिया पूरे दिन। ये मुझे घर छोड़ने जा रही है फिर मैं इसे घर छोड़ जाऊंगी। शाम के बज गए 6:30 और मैं पहुंची हूं अब घर। घर का हाल इतना बुरा है, देख के मुझे इतनी स्ट्रेस हो रही है। चलिए आपको दिखाती हूँ कि घर का क्या हाल है इस टाइम। आज पता नहीं कितने बजेंगे, पर आज अपनी बेस्टी के घर पूरा रेस्ट करा है, एक सिंगल काम भी नहीं करा है। पर अब पता चलेगा, दिखाती हूँ आपको घर का हाल। तो जी ये इस रूम का हाल है। ये मैंने सुबह सारा सामान जल्दी जल्दी में यहाँ रख दिया था। उसके बाद हमें किचन की ये शेल्फ़ ठीक करवानी थी, क्योंकि यहाँ से बाहर की तरफ आ चुकी थी, तो डर लगता था कि कभी गिर ना जाए। तो ये है किचन का हाल, और ये है हमारे बेडरूम का हाल। तो अब करूँगी चेंज और कमर कस लेंगे बिल्कुल, घर को करेंगे बिल्कुल क्लीन। कम से कम इतना साफ़ तो करना पड़ेगा कि आराम से सो सकें। जो काम रह गया वो होगा कल। बिल्कुल सही टाइम चूज़ करा है आपने घर का काम करवाने का ना। जैसी शादी की थकावट ख़त्म हुई, फंक्शन हो गया, आपने सोचा मैं किचन का घर का काम स्टार्ट करवाऊँ, है ना। अभी कहाँ ख़त्म होगा, तो हो गया हमारा। वैसे ऊपर का काम तो हो गया ना। मेज क्या करवाना है? अच्छा, गद्दे तो बाहर बनेंगे ना। ओके। शाम की पूजा पाठ कर लिए, बैठ के पीऊँगी चाय। घर को साफ़ करने में समेटने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो पति देव ने बना दी है 1 कप अच्छी सी चाय। चाय उन्होंने भैया वगैरह के लिए बनाई है जो काम कर रहे हैं लकड़ी का, तो इस बहाने मुझे भी मिल गई, नहीं तो वो बनाते नहीं। तो चलिए शांति से चाय पीती हूँ 10 मिनट बैठ कर, उसके बाद फुर्ती से लगेंगे और पूरे घर को करेंगे क्लीन। करते करते हो चुके हैं हमें 2 घंटे। तो अब 2 घंटे के बाद मैंने लिया है थोड़ा सा ब्रेक। सबसे पहले दूंगी बेटी को खाने के लिए, क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका है। 8 बज गए हैं, 8:30 बज चुके हैं। पहले वो कुछ खा लेगी, उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। देखती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि अभी तक मेरे कितने काम हुए हैं। इस रूम में मैंने दोनों गद्दे लगवा दिए हस्बैंड से कह के,
यहाँ बेटी बैठ के कर रही है पढ़ाई। यहाँ से भी ज़्यादातर मतलब काफ़ी ज़्यादा सामान हटा दिया है, सिर्फ ये सब्जी रह गई है जो मैं लेकर आई हूँ। इन्हें मैं धो के अभी फ्रिज में रखूँगी। और ये वाला रूम भी सारा कर लिया है साफ़। यहाँ ये बंदर बैठ चुका है खाना खाने के लिए। अभी 1 घंटा और लग जाएगा, 1 घंटे में सारा काम हो जाएगा ख़त्म। तो चलिए इसको दे देते हैं इसका डिनर। यहाँ पे जितने भी बर्तन थे मैंने सारे धो लिए हैं। फ्रूट मैं एप्पल लेकर आई, एप्पल धो के रख दिया है। पहले ये खाना खा लें, उसके बाद हम देखते हैं मैं और मेरे हस्बैंड क्या खाएंगे। वैसे तो आज बेस्टी ने इतना खाना खिलाया कि पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। पर हाँ, जिस हिसाब से काम कर रही हूँ उस हिसाब से 1-1.5 घंटे में भूख लग जाएगी। बर्तनों की बास्केट हो चुकी है फुल। बड़े बड़े सारे बर्तन मैंने रख दिए यहाँ पे। और अब यहाँ मैं गर्म करूँगी दूध हस्बैंड के लिए और अपने लिए। सब्जियाँ आधी फ्रिज में रख दी हैं धो के, आधी बच गई, रख देंगे फ्रिज में। ये सारी मूर्तियाँ जितने भी शो पीस हैं सारे गंदे हो रहे हैं, इन्हें भी धो के इनकी जगह पे रखूँगी। और हालत हो गई है ख़राब, अब लग रही है भूख। रात के बज गए हैं 9:30। बेटी कर रही है अपना स्कूल का प्रोजेक्ट। साथ ही मैंने लगाई ये मशीन लगा दी थी साथ के साथ। और ये ब्लैंकेट अब सर्दियों में इनकी ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि सर्दी लगती है उन ब्लैंकेट में। तो ये सॉफ्ट वाले हैं, ये भी सारे धुल गए, इन्हें भी सुखाऊंगी जगह पे। चलिए सुखा लिए सारे कपड़े। और फाइनली मैंने गरम करा था दूध, तो सिर्फ डाला है हस्बैंड के लिए दूध कप में, उनके लिए डाल दूँगी क्योंकि ना बिल्कुल मन नहीं है दूध पीने का। और अब अपने लिए मैंने ले लिए कटोरी चने। साथ में बैठ के अब करेंगे दोनों जने डिनर, उसके बाद करेंगे सोने की तैयारी। साथ में बैठ के कर लिया डिनर, बर्तन वगैरह धो के किचन कर लिया पूरा क्लीन। और आज का दिन बहुत अच्छा था। जितना मैंने आराम करा उतना ही मुझे काम करना पड़ा। पर मैं जब भी अपनी फ्रेंड से मिलने जाती हूँ बहुत 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 एक्साइटेड होती हूँ। एक अलग सी खुशी होती है उससे बातें करने की, उसके साथ टाइम बिताने की। वो जो टाइम है वो मेरा सुकून होता है। उससे बातें करते वक्त मुझे बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि लाइफ में आपके कोई ऐसा मेंबर ज़रूर होना चाहिए जिसके सामने आपको कुछ भी बात करते हुए सोचना ना पड़े। तो वो मेरी लाइफ की वो मेंबर है। हमारी दोस्ती को हो गए हैं टचवुड 20 साल। तो 20 सालों से हमारी दोस्ती ऐसी है। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, नंबर वगैरह मिस हो गए थे। पर कहते हैं ना, जब अगर आप दिल से चाहते हो तो वो इंसान आपको ज़रूर आपकी लाइफ में वापस मिलता है। तो यही मेरी बेस्टी के साथ भी हुआ था। आज का पूरा दिन बहुत अच्छे से बिताया। सुबह मुझे जितनी खुशी होती वहाँ जाने की मैं नहीं बता सकती, उतना ही मुझे शाम को आते वक्त लगता है कि यार एक ही दिन था, ये भी निकल गया। तो अब हम मिलेंगे 31 दिसंबर की पार्टी को, तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम है। तो चलिए, इसलिए मैं आज उससे मिलकर आ गई हूँ। मैं वहाँ पे हम जो किट्टी डालते हैं, किट्टी के पैसे भी मैं उसे दे आई क्योंकि आज का पूरा दिन मुझे उसके साथ बिताना था। और हमने खूब सारी बातें करी। साथ में आए हम क्योंकि उसे जाना था अपनी मम्मी के घर, तो रास्ते में वो उतर गई, मैं आ गई थी घर। तो चलिए इसी के साथ करूँगी अपने ब्लॉग का भी एंड। लाइफ है ऐसे ही चलती है, काम होते रहते हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि काम करिए, घर को परफेक्ट रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, पर सबसे पहले उसका ध्यान रखिए जिसे आप रोज़ सुबह मिरर में देखते हैं। क्योंकि अगर आप फिट हो, खुश हो, तो ही आप अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रख पाओगे, सबको खुश रख पाओगे। अगर आप थके हुए हो, परेशान हो, तो कोई नहीं बोलेगा कि रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। वो आपको ही टाइम निकालना पड़ेगा। खुद से सोचिए कि अब मेरी बॉडी क्या, उसको क्या नीड है। खुश रहिए, मिलिए, घूमिए, बाहर निकलिए, खूब सारी मस्ती कीजिए। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।